वेलकम टू अपनी कम्युनिटी। अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पे ये वाला प्लेलिस्ट हमारा डीबीएमएस के लिए डेडिकेटेड है। और एक वीडियो हमारी पहले आ चुकी है और ये दूसरी वीडियो है इसी सीरीज़ में कंटिन्यूएशन में। जो ये वीडियोस है इसमें हम माई एसक्यूएल डेटा टाइप और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीडीएल डीएमएल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड जो क्योरीज हैं उन्हें परफॉर्म करेंगे। और इनके बारे में अगर थ्योरेटिकल नोट्स चाहिए या बेहतर डिस्क्रिप्शन चाहिए विद इलस्ट्रेशंस एंड प्रॉपर एग्जांपल्स एंड ऑल, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसे आप चेकआउट कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, बाकी मैं इसमें समझाता रहूँगा साथ साथ। तो हम अपना वैम्प खोल लेंगे। और अब मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो दे ही देता हूँ कि डीडीएल कमांड जो होती हैं वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होती हैं। दीज कमांड्स इंक्लूड लाइक क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल्स, ऑल्टर टेबल एंड ड्रॉप टेबल वाली जो कमांड होती हैं ये इसमें डीडीएल कमांड्स में होती हैं सारी की सारी। और डीएमएल कमांड्स में होती हैं जो सेलेक्ट वाली स्टेटमेंट्स हो गई, अपडेट का हो गया, डिलीट हो गया, आपका इंसर्ट इनटू, वो सब डीएमएल में आ गई, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेटा डेफिनेशन है और एक मैनिपुलेशन है। तो अब हम शुरू करते हैं। अभी हम अपना पुराना जो कंटेंट था शो डेटाबेसेस करके, पहले हम अपने डेटाबेसेस को व्यू करते हैं। अभी भी हमारा डेटाबेस स्कूल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हम स्कूल डेटाबेस को फिर से यूज़ करते हैं, यूज़ स्कूल और डेटाबेस चेंज्ड नाउ। अब एक हम नया ही बना लेते हैं टेबल, क्रिएट टेबल। और हम इस बार जो टेबल बनाएंगे उसका नाम हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, राइट। अब स्टूडेंट में हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दे देते हैं, रोल नंबर, राइट। रोल नंबर हम दे देते हैं इंटीजर टाइप। आप इंट भी लिख सकते हैं और इंटीजर भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। नेम, नेम के बाद आप वेर कैर लिखेंगे। सपोज हमने दे दिया 22, कॉमा। देन जेंडर, जेंडर में भी आप कैरेक्टर डाल देंगे, लेकिन कैरेक्टर आपका एम या एफ लेगा, सिंगल डिजिट लेगा। जेंडर में हमने कैरेक्टर डाल दिया। एंड जस्ट टू डिस्प्ले यू मैंने कैरेक्टर डाला है, नहीं तो मैं वैरकर भी डाल सकता था। मार्क्स, मार्क्स में हम डेसिमल टाइप का डेटाबेस डालेंगे क्योंकि मार्क्स डेसिमल में हो सकते हैं। लेट्स से 4,1। अब डेसिमल टाइप के बारे में मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स डाला है उसमें ब्रीफली समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कि ये 4,1 का मतलब क्या है। 4 का मतलब हुआ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 1 2 3 4, तो दीज आर द 4 डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हुआ 4। और कॉमा 1 का मतलब हुआ पॉइंट जो है, जो डेसिमल है वो लास्ट डिजिट से एक का, मतलब डेसिमल के बाद केवल एक प्लेस आएगा, लास्ट डिजिट से एक पहले है पॉइंट, और पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट ही आएगा, इसका मतलब ये हुआ। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ डेसिमल डेटा टाइप। वी विल हिट एंटर और हमारी टेबल बन गई। अगर हमारा स्टूडेंट टेबल पहले से ही बना होगा इस स्कूल डेटाबेस में, तो हमें एक एरर मैसेज मिलेगा कि टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर मैं इसे फिर से क्रिएट करने की कोशिश करूं तो हमें ऐसा एक एरर मैसेज मिलता है, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो जब भी आप कॉलम का नाम दें वो उसे एक यूनिक नाम दें, क्योंकि कॉलम के नेम्स हो सकते हैं जैसे कि रोल नंबर्स, नेम्स, वो सब यूनिक होंगे, क्योंकि एक टेबल में जितने भी कॉलम के नेम होंगे वो यूनिक होने चाहिए। नेम को ही आप दो जगह यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप बना ही क्यों रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे डेटाबेस में वैसा कॉलम किसी और टेबल में नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, एक टेबल के अंदर यूनिक होनी चाहिए, लेकिन मल्टीपल टेबल्स में यूनिकनेस डजेंट मैटर। तो जब भी आप कॉलम का नाम दें लेटर्स और नंबर्स के साथ, कीप इट सिंपल। Spaces and symbols are invalid characters except for underscore, right? And columns names like first name, last name, these are the valid column names. तो अब हमने टेबल बना लिया है। अब सबसे पहला काम मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसे डिस्क्राइब, इसे व्यू कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर व्यू करना है कि आपके टेबल में कितने, कौन कौन से रोज़ हैं, रोज़ के फील्ड्स क्या हैं, फील्ड्स के नाम क्या है, टाइप किस टाइप के हैं, उनमें वैल्यूज़ क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है कि नहीं है। उसके लिए जो कीवर्ड है वो आप यूज़ करिएगा डिस्क्राइब। डिस्क्राइब एंड यू गो फॉर द नेम ऑफ योर टेबल, हिट एंटर। ये आ गया, आप देख सकते हैं फील्ड मैंने 4 फील्ड लगाए थे, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स। और उसकी टाइप्स आ गई इंटीजर जो कि 11 ले सकता है, 11 डिजिट्स ले सकता है, वेर कैर 22 कैरेक्टर्स, कैर 1 एंड डेसिमल का डेटा टाइप। नल, यस, नल वैल्यूज आर देयर इन, क्योंकि अभी हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी उसकी नल ही है। अब आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए, और डिस्क्राइब को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि DESC
इस तरीके से भी उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है और ये भी काम करेगा स्टूडेंट, राइट। अब चलते हैं और जल्दी जल्दी अपनी टेबल्स में वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1 कॉमा, आपने पहले रोल नंबर डाला, फिर आपने डाला है नेम, तो इस बार हमने सिंगल कॉमा लगाते हैं, ठीक है, इन्वर्ट सिंगल कोट्स लगाते हैं, इसमें हम लिख देते हैं आलोक, देन कम टू एम, दैट इज़ द मेल, मेल आपने दे दिया उसको जेंडर, और उसके बाद आपने दिया था मार्क्स। सो 93 जो है वो आपका मार्क्स है। अब मैं मार्क्स अगर ऐसे लिखता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 93.0 ले लेगा, एक डिजिट के बाद में वो लगा देगा, तो जीरो अपने आप सेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इंसर्ट, लेट अस इंसर्ट आवर सेकेंड वैल्यू, गौरव मेल and 91, hit enter. Now let us insert our third value, Ankit male and 93. Now let us insert our fourth value, Gurpreet female and 91. Now let us insert our, हम इसमें छः वैल्यू डाल देते हैं, चलिए कोई नहीं। फिफ्थ वैल्यू दैट इज अक्षय मेल and 65, and let us insert our last value, that is sixth value, and let us say Goyal male and 99. सो हमने अपनी वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट कर दी है। अब हम एक बार अपने टेबल के कंटेंट को व्यू कर लेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो कि है आपका स्टूडेंट, और ये आपकी वैल्यूज़ है, आप देख सकते हैं डेसिमल उसने अपने आप लगा दिया है, मैंने कहीं भी डेसिमल नहीं डाला, उसने अपने आप डाल दिया। अब ऑल्टर टेबल की करेंगे हम, यानी कि हम डी एल जो कमांड है हमारी उसे करेंगे। ऑल्टर टेबल जो DDL कमांड है उसमें हम टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने यहाँ स्ट्रक्चर डिस्प्ले किया था ना, इसे हम यहाँ चेंज करेंगे। तो हम इसमें अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट से हम ऐड कर सकते हैं कॉलम, ड्रॉप कर सकते हैं किसी कॉलम को, और किसी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो सिंटेक्स के फॉर्मेट हैं वो मैंने नोट्स में प्रॉपर वे में लिख दिया है, एक बार मैं यहाँ बोल भी दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम एक टेबल कॉलम ऐड करके देखते हैं टेबल में। तो ऑल्टर टेबल मतलब कि टेबल में मैं एक चेंज करना चाहता हूँ, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट टेबल है, और हम इसमें ऐड करने वाले हैं एक कॉलम जिसका नाम है गेम्स, और इसका डेटा टाइप हम सेट करते हैं वैरकर पे, और वैरकर में हम जो दे देते हैं वो 20 दे देते हैं साइज, और हिट करते हैं एंटर। आप देख सकते हैं 6 रोज जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और डुप्लीकेसी 0 है, रिकॉर्ड्स बन चुके हैं 6। अब अगर आप चाहें तो इसमें से फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देख सकते हैं गेम्स, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनकी नल है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मैंने उसमें कुछ वैल्यू स्पेसिफाई की ही नहीं है। अब मैं आपको डिस्क्राइब वाला एक बार वो दिखाता हूँ, क्योंकि हाँ गेम्स क्रिएट हो चुका है, वैरकर टाइप है उसका। अब मैं इसका डेटा टाइप ही चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल वाला जो मैंने कमांड यूज़ किया ये रहा, इसमें मैंने ऐड गेम्स किया था, मैं इसको अब मॉडिफाई करूँगा और मॉडिफाई करके इसका डेटा टाइप चेंज करूँगा, राइट। सो लेट मी चेंज द डेटा टाइप टू इंटीजर। आप देख सकते हैं अब ये डेटा टाइप चेंज हो चुका है। मैं डिस्क्राइब करूँगा तो यहाँ इंट टाइप दिखा रहा है इसका, और अब मैं सीधा इसको ड्रॉप करूँगा। तो ड्रॉप करते वक्त कुछ नहीं करना है आपको, ड्रॉप करते वक्त आपने मॉडिफाई की जगह पे ड्रॉप लिखना है, और ये जो आपने डेटा टाइप दिया है इसे आप हटा देना। मैं प्रिस्क्राइब करूँगा हटा देना, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब भी आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे तो वो हट चुका है, ड्रॉप के द्वारा वो आपका कॉलम हट चुका है। सो ये ऑल्टर टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे जो आपने अभी परफॉर्म किए। अब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के कुछ यूजेस देखेंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा आप जो अपने
स्पेसिफिक कॉलम्स हैं कुछ, उन्हें भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को केवल रोल नंबर वाला मान लीजिए करना है डिस्प्ले, तो सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम, मेरा टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, मैं उसे डिस्प्ले कर दूंगा, तो मेरे पास ये रोल नंबर वाली लिस्ट आ जाएगी। अब मैं कॉलम 2 या 3 भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, जैसे कि सेलेक्ट रोल नंबर एंड लेट्स से मार्क्स, दोनों डिस्प्ले हो गए। अब मैं इसके ऑर्डर चेंज करके भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ इसमें आगे फिर से रोल नंबर लगा दूँ, ये आया, तो आप देख सकते हैं मार्क्स बीच में आ गया, दोनों साइड में रोल नंबर आ गए। तो ये ऑर्डर भी चेंज कर दिया। सेलेक्ट स्टेटमेंट काफ़ी तरीके से यूजफुल होती है, इसीलिए क्योंकि ये डीडीएल कमांड, सॉरी, सेलेक्ट स्टेटमेंट इज आवर डीएमएल कमांड, यस। सो डीएमएल कमांड की वजह से ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स में काफ़ी यूजफुल रहती है सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब हम एक काम करते हैं, हम सभी कॉलम्स को जैसे हमने डिस्प्ले किया था यहाँ पे, सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो या फिर हम कहते हैं चलिए सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसमें तो मार्क्स सारे दिखा दिए। अगर मैं यहाँ लगा दूँ सेलेक्ट ऑल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा ज़रा सोचिए और बताइए। दरअसल ये भी सभी मार्क्स को डिस्प्ले करेगा, इसलिए दोनों सेम ही है, बट बेस्ट क्योरी पर्पज़ के लिए हमें सारे मार्क्स डिस्प्ले करने हैं, तो सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ही प्रेफर रहता है ज़्यादातर, इसमें कोई कुछ सवाल उठाता ही नहीं है। अब हम एक चीज़ और है जो सेलेक्ट स्टेटमेंट से कर सकते हैं, जैसे कि हम डुप्लीकेसी हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे मार्क्स में डुप्लीकेसी दो है, 93.0 दो बार आ रहा है, तो हम इसके लिए फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे जो कि डीएमएल कमांड है। सेलेक्ट, हम इसमें से क्या सेलेक्ट करना है, मार्क्स सेलेक्ट करना है टेबल में से, और कैसे मार्क्स सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम, एक मिनट, स्टूडेंट, तो ये तो आपको मार्क्स रिटर्न करेगा। और अगर आप इसके आगे कीवर्ड लगा दें डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको केवल डिस्टिंक्ट मार्क्स ही डिस्प्ले करेगा ये। सो ये यूज़ है डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, वो डुप्लीकेसी हटा के आपको डिस्प्ले करता है। अब सेलेक्ट कीवर्ड की मदद से आप जो है अर्थमेटिक भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मार्क्स में मैंने हर मार्क्स को 5 से इंक्रीमेंट करके डिस्प्ले कराना है, तो मेरे सभी मार्क्स 5 से इंक्रीमेंट होके डिस्प्ले हो गए। मैं चाहूँ तो मार्क्स को मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ किसी और के साथ। सपोज मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए आप मार्क्स जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आपके सामने आ गया। आप किसी पर्टिकुलर टेबल में ना करके भी ऐसे अर्थमेटिक कॉम्पिटिशन्स परफॉर्म कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा। जैसे कि सेलेक्ट 7 into 3 plus 45 and hit enter, 66. So this is the use of the select statement basically. और एक और बेटर यूज है सेलेक्ट स्टेटमेंट का, जैसे कि आप चाहें तो मार्क्स को किसी और नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेलेक्ट मार्क्स एज फाइनल मार्क्स, ये आपका जो नाम होगा इसको आप डालेंगे कोड्स के अंदर, डबल कोड्स, फाइनल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेट, सेलेक्ट मार्क्स, सॉरी, सेलेक्ट मार्क्स है या मार्क है, मार्क्स है, एज फाइनल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी, टेबल स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट, हो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मार्क्स का ही कॉलम आया, उसकी वैल्यूज वही आई, बट मार्क्स जो है रिप्लेस हो गया फाइनल मार्क्स से। तो ये कुछ बेसिक से यूज़ हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और फर्दर क्यूरीज पे जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो अभी तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगली बार से आपको बेल आइकन दबाते ही नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा और इस पर सच में बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट आने वाली है। सो थैंक यू एवरीवन।